हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका रविकांत। आज हम स्केचअप ट्यूटोरियल पार्ट 3 बेसिक पर ये वीडियो है, तो उस पर काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने स्केचअप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। हम पार्ट 2 तक मूव टूल और पुश पुल टूल का यूज़ करना सीख गए थे। आज हम ये 4 टूल पर को सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोटेट टूल है, फॉलो मी टूल है, और स्केल टूल है और ऑफसेट टूल है, ठीक है। देखिए, रोटेट, फॉलो मी, स्केल एंड ऑफसेट। तो सबसे पहले हम रोटेट टूल का यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे रोटेट टूल क्या है, रोटेट टूल का यूज़ इसमें बिल्कुल ऑटो गाइड की तरह है, और इसी का यूज़ करके हम पोलर एरे का की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके पुश कर दिया, राइट क्लिक करके ग्रुप बना दिया, ठीक है। ग्रुप में हमेशा काम करना चाहिए, उससे चीज़ें स्टिक नहीं करती है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ पार्ट 1-2 बेसिक में। ओके, अब हम इसका यूज़ करेंगे। रोटेट का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रोटेट पे गए आप, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब रोटेट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर में आ रहा है। जैसे मैं इस सरफेस पे करता हूँ, रेड कलर में आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको इस साइड करता हूँ तो ये ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया लग रहा है कि किस एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। और इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे हमारा व्यू होगा, जैसे हमारे व्यू की अलाइनमेंट होगी, रोटेशन भी उस टाइप से होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है। इसी के मैं सामने में चला जाता हूँ तो ये रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। और ये जो मैं रोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल बटन को दबाकर ऑर्बिट ऑन हो जाता है। देखिए, स्क्रॉल बटन को दबाया, ऑर्बिट का साइन आ गया, और अपने माउस को आप इधर उधर करोगे तो ये पूरा रोटेट करेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, सामने किया मैंने, सरफेस वर्टिकल हो गया तो ये रेड में हो गया, ठीक है। और ये ग्रीन में हो गया। ग्रीन में क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। ये रेड एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, और ये ब्लू एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। देखिए आप, अब ये ब्लू है, इसके एक्सिस के अलोंग का मतलब है ऐसे रोटेट होना, इसलिए इस कलर का है। अब हम करते कैसे हैं, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रोटेट टूल यूज़ कर लिया। अब हमने इसको किसी भी पॉइंट से पिक कर लिया, मान लो यहाँ से पिक कर लिया, और हमने कुछ डिस्टेंस बता दी कि ये किस सेंटर पॉइंट बता दे, किस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट होगा। मान लो ये हमने यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट बता दिया। अब देखिए आप, जिस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है, अब वहाँ से एक हैमर लाइन बन गई है, जिसके अलोंग हम जाएं, इसको जिधर भी रोटेट कर सकते हैं। इसमें हम वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ था। अब देखिए, हम ऐसे जा रहे हैं तो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये 15 डिग्री 30 डिग्री करना है, तो 30 एंटर, 30 डिग्री पर रोटेट हो गया, ठीक है। अब हमें इसे सामने से, मान लीजिए सामने से इसको रोटेट करना है, तो मैं इसके फ्रंट पे आ गया, फिर मैंने रोटेट टूल लिया और उस पर क्लिक किया। अब देखिए, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, ना ग्रीन, ना रेड, ना ब्लू। क्यों, क्योंकि ये इन तीनों किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर दिया था। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी पॉइंट पे, और इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, जितने भी एंगल पे चाहूँगा मैं, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर मैं रोटेशन करता हूँ। जैसे मैं ग्रीन एक्सिस के अलोंग करता हूँ, तो मैंने इसको कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया, ये हैमर लाइन बनाई, और इसको ये देखिए आप कितने भी एंगल पे दे दी। मान लो मैं इसको दे देता हूँ, ये देखिए, आप इसको
जैसे डायरेक्शन दोगे वैसे डायरेक्शन देगा। देखिए पहले ऐसे था, मैं नीचे से गया तो ये नीचे से 0 कंसीडर कर रहा है, ठीक है। और अगर ये अब 0 है, मैं ऊपर से गया तो ऊपर से, तो जैसे ही आप डायरेक्शन दोगे उसी हिसाब से करने लग जाएगा। इसमें ऑटोकैड की तरह एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए यहाँ गया और 0 से स्टार्ट करके मैंने इसको 15 कर दिया, तो ये 15 डिग्री पर रोटेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही रेड एक्सिस के अलोंग है। ओके, ये था सिंपल रोटेशन के बारे में। अब बात है कि पोलर एरे की तरह हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ एक बार और। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट किया, पुश किया, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हो और उसके अलोंग ये रोटेट हो। पहले मैंने इस पॉइंट को बेस पॉइंट माना था और यहाँ से मैं रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर रोटेट हो रहा था, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बना दिया, अब मैं रोटेशन टूल ले रहा हूँ। अगर मैं पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में यहाँ कर रहा हूँ, फिर मैं रोटेट करूँगा, तो लाइन हो रही क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, रोटेट टूल, यहाँ से देखिए रेड एक्सिस आ रहा है लेकिन हमें ब्लू चाहिए। ये अब देखिए ये ऐसे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये उसको सेंटर पॉइंट मानता है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें इस लाइन का जो एंड पॉइंट है, इस लाइन का जो एंड पॉइंट है, हमें इसको सेंटर मान के इसको रोटेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ क्लिक करेंगे, बाद में यहाँ क्लिक करेंगे। यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा, बाद में यहाँ क्लिक करूँगा और इसको देखिए रोटेट कर दूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने डाला 90 एंटर, तो ये 90 डिग्री पर रोटेट हो। क्लियर। अब बारी आती है पोलर एरे की। अब देखिए हम इसकी मदद से पोलर एरे भी कर बना सकते हैं। मान लीजिए हम इस बॉक्स को यहीं पर 360 डिग्री में 6 पीसेस चाहिए, तो हम ये कैसे करेंगे। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट इसको माना जो सेंटर होगा और एंड पॉइंट इस पॉइंट को माना। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोटेट करते हुए एंगल आ रहा है, मैं डालता हूँ 360, ठीक है। एंटर, 360 डाल दिया। अभी कुछ नहीं दबाना, अब दबाना है डिवाइड बाय 6, डिवाइड 6, एंटर। ओके, कुछ एरर हुई है, देखते क्या हुआ है। सेलेक्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका रीज़न था हमने कंट्रोल प्रेस नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि स्केचअप का वही रूल है, आप चाहे मूव हो, रोटेट हो, आप नॉर्मल इनका यूज़ करोगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज़, तो ये मूव की तरह यूज़ करेंगे, वर्क करेंगे। लेकिन कंट्रोल के साथ करोगे तो कॉपी की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस डिवाइड बाय या टाइम्स का यूज़ करोगे तो वो एरे का यूज़ करेंगे। तो हम यही प्रॉब्लम गलती कर रहे थे, इसलिए हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसको पुश पुल करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर हमने लाइन ली, इसको सेंटर पॉइंट देने के लिए ये हो गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इसको रोटेट करें, कंट्रोल दबाया, अब हम कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं, देखो 2 हो गए। अब हमने एंगल डाल लिया 360, एंटर, 360 वापस चला गया, उसको डिवाइड कर दिया 6 में और एंटर कर दिया। तो इसने इतनी डिस्टेंस पर 6 टाइम एक चीज़ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये एक पोलर एरे की तरह वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका टाइम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, इसको मैं किसी लाइन के थ्रू ही बनाता हूँ। ये मैंने लाइन ली है, ठीक है। रोटेट टूल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नहीं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, रोटेट स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रोटेट, एंगल दे दिया 15, पहले कंट्रोल दबाया, फिर एंगल दे दिया 15, एंटर।
ये 15 पे यहाँ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है सही नहीं था। 45 एंटर, ठीक है। कितने टाइम चाहिए? 3x एंटर, 3 टाइम हो गया, तो ये 3 टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर कोई आपसे ये कहे कि चलो पहले हम इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं, वर्क कैसे करता है। तो फॉलो मी टूल वर्क कैसे करता है, देखिए आप जैसे इस पर कर्सर ले जाएंगे, फॉलो अ पाथ विद द सेलेक्टेड फेस, ठीक है। फॉलो अ पाथ विद द सेलेक्टेड फेस। तो फॉलो मी टूल का यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो आपके पास आपका फेस चाहिए और एक उसका पाथ चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम ना 2 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल इस एक्सिस में और एक सर्कल इस एक्सिस में, ठीक है। एक सर्कल इस एक्सिस में, एक सर्कल एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे करना होता है पाथ सेलेक्ट। हमेशा याद रखना, पहले हमें पाथ सेलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं ये मेरा पाथ है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब आप पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप आउटर लाइन को सिलेक्ट करो, ये भी पाथ माना जाएगा, या सरफेस को सिलेक्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली सरफेस की जो बाउंड्री है उसको इसका पाथ मान लेगा। तो मान लीजिए पहले मैं बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर मैं फॉलो मी टूल पे जाता हूँ। ये मैंने इसको पाथ बता दिया कि भैया आप जो भी मैं आपको ऑब्जेक्ट दूंगा, आप इस पाथ के अलोंग उसको रोटेट कर देना। और अब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सेम चीज़ है, या तो मैं लाइन को सिलेक्ट करूँ या सरफेस को, मैं सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, इसने एक स्फीयर बना दिया है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से फॉलो मी टूल का यूज़ करके स्केचअप में स्फीयर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल स्फीयर है, ओके ओके। तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं उसी चीज़, अच्छा कोई नहीं, कंट्रोल जेड 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 जेड, ये देखिए मैंने पहले सेलेक्ट किया था आउटर लाइन को, अब मैं सरफेस को सिलेक्ट करूँगा और इसकी भी सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, देखते क्या होता है, सेम चीज़ होगी। इस बार मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया, फॉलो मी टूल का यूज़ किया और इसको सिलेक्ट किया, तो भी वही चीज़ बनी, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है जो मैं कह रहा था कि लाइन को सिलेक्ट करो बाहर वाली या फिर सरफेस को, एक ही बात है, ओके। अब हम उल्टा करेंगे, मतलब इसको हम पाथ बताएंगे और इसको हम अपना फेस बताएंगे, तब देखते क्या होगा। तो क्या होगा, अब जो स्फेयर बनेगा बड़े वाला बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉलो मी टूल का यूज़ किया और इस पर क्लिक की, तो अब बड़े वाला सरफेस बना। क्यों? क्योंकि पाथ वही सर्कुलर सर्कल था, लेकिन इस बार जो फेस था वो बड़ा था, ठीक है। तो वही मैं जैसे मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, समझने वाली चीज़ें देखिए। दो चीज़ यहाँ हो गई। अब मैं इसको सरफेस मान रहा हूँ, फॉलो मी टूल का यूज़ कर रहा हूँ और इसको मान रहा हूँ फेस, तो छोटा वाला बना क्योंकि फेस हमारा छोटा था। अब मैं इस कंडीशन में इसको मान रहा हूँ पाथ और फॉलो मी टूल का यूज़ करके इसको मान रहा हूँ सरफेस, तो ये बना बड़े वाला, ठीक है। तो ये चीज़ थी सीखने वाली। अब इसके अलावा हम फॉलो मी टूल का बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम इसका रिवॉल्व, ऑटोकैड में जो रिवॉल्व होता है उसकी तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्वीप की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए हम अभी एक, मान लीजिए हमें कोई पाइप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये कोई भी आर्क ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये आर्क ले लिया हमने, अब हम इसके कोने पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे, देखिए। लेकिन ये रोटेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए सामने की तरफ, ये कुछ ऐसे, ये एग्जैक्टली
सेलेक्ट किया और ये हमने इसको ये दे दी सरफेस, ठीक है। अब ये हमारा पाथ है और ये हमारा फेस है। तो ऑटोकैड में अगर हम यही चीज़ करते तो एक पाइप बन जाता है, याद है हमें, सेम चीज़ यहीं पे। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, ये हमारा पाथ हो गया, फॉलो मी टूल का यूज़ किया और सरफेस को सेलेक्ट कर लिया। तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी एक ट्यूब बना दी, मतलब क्लोज्ड ट्यूब बना दी। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। जाऊंगा और अब मैं फिर सर्कल लूँगा, ठीक है। देखिए ब्लू पे, अच्छा एक चीज़ और, अगर हम अब ब्लू पे ले लें, ठीक है, देखिए आप चीज़ समझिए, ब्लू पे ले लें, अब मैं यूज़ करूँ तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट, फॉलो मी टूल सेलेक्ट, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है और ये भी हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल चीज़ कैसे फ्लो, पाथ को कैसे फॉलो कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पाथ मान, एक चीज़ हॉरिजेंटल